जबो जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, करहि कृपा निधि सजन पीरा। कहते कि भगवान अपने भक्तों के लिए वचनबद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब इस धरती पर अधर्म, अत्याचार, पापाचार बढ़ने लग जाए और जब भक्त मुझे पुकारे तो मैं भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर मानव के तन को धारण करके आता। और वास्तव में भक्त इस धराधाम पर आकर के और भगवान की भक्ति करते हैं। और जब अधर्म, अत्याचार भक्तों पर बढ़ने लगता है तो वो केवल भगवान को याद करता है। और जब भगवान को याद करता है भक्त, तो भगवान अपने सारे प्रण को तोड़ करके और भक्तों के उद्धार के लिए पहुंच जाते। आप सुनते हैं कि जब राज तिलक होने वाला था तो पूरी अयोध्या को सजाने रहे, परंतु जब भगवान ने सोचा कि मेरा जब राज तिलक हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, फिर जो मैं भक्तों को वचन दिया हो उनका क्या हो। भक्त सबरी इंतजार कर रहे थे और भी वानर भालू भगवान का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें वचन दिया था। केवट को भगवान ने वचन दिया था कि जब क्षीर सागर में भगवान शेष सैया पर विराजमान थे, उस समय के अंदर जब केवट कछुआ के रूप में था, भगवान के दर्शन के लिए जब गए तो जब चरणों की ओर बढ़ा तो लक्ष्मण, माता सीता जो है उस समय माता लक्ष्मी के रूप में थी, उन्होंने भगा दिया। और जब मुखमंडल की ओर गए तो शेषनाग जी फुंकार मार करके वो भगा दिए। तो उस समय जो है वो कछुआ उदास होकर के और भगवान को कहने लगे, प्रभु ये आपकी कैसी लीला है, ये आपकी कैसी माया है। मैं भी इसी क्षीर सागर में रहता हूँ और आप इस क्षीर सागर में रहते हो और एक ही जगह रह करके मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, आपके दर्शनों से वंचित हूँ। तब भगवान ने उस समय वो कछुआ को वचन दिया था कि वत्सो तुम चिंता मत करो, समय आने वाला है, एक समय ऐसा आएगा कि मैं इसका तुम्हें भरपूर लाभ दूंगा। और वही केवट के रूप में आए थे और भगवान ने इनको भी वचन दिया था। और भक्त सबरी बाई जो है कई जन्मों से भगवान की भक्ति करती, और जब सबरी बाई के रूप में आई उससे पहले एक महारानी थी। उस समय भी उन्होंने भगवान से वचन मांगा कि प्रभु ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए जिस जीवन के अंदर मैं अगर आपकी भक्ति ना कर सकूं तो ये राज, पाट, धन, वैभव ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मानव तन जिसे मिलता है वो केवल भक्ति के लिए, धन कमाने के लिए नहीं, पुत्र परिवार को जन्म देकर पालन करने के लिए नहीं, बड़े बड़े कोठी बनाने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए नहीं। पेट तो 84 के जीव भी भरता है। एक छोटी सी चिड़िया भी सुबह 4 बजे भोर में निकल कर जाती है जंगल में और वो भी दाना चुग करके आती। हाथी भी अपना पेट भर लेता है, एक छोटी सी चींटी भी अपना पेट भर लेती है। और अगर मानव भी पेट
पेट भरने के लिए तो दिया नहीं। मनुष्य सोचता है ये काम थोड़ा है, इससे और बड़ा काम कर लो तो और सारा धन जोड़ूंगा। और धन क्यों जोड़ता है कि मैं सुकून से शांति से बैठ करके जीवन यापन करूं, परंतु जो सुकून जो शांति है उसको तो कभी पाया नहीं, क्योंकि वो बाहरी जगत में धन मकान में बिजनेस व्यापार में नहीं, वो शांति तो हमारे अंदर है। जिस शांति को जब हनुमान जी ने पाया तो कहा वो सुकून और शांति तो सब जगह है, और कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होत में जाना। सबरी बाई उधर इंतजार कर रही है, क्योंकि उस समय सबरी ने कहा पूर्व जन्म में कि प्रभु मुझे मानव कीर्तन देना, मुझे ऊंचा कुल नहीं चाहिए, ऐसा राजघराना नहीं चाहिए, मुझे छोटे से छोटे जाति में जन्म देना पर मानव का तन देना, और उस छोटे जाति के अंदर भी आपकी इतनी दया बनी रहे, आपकी इतनी कृपा बनी रहे कि मैं आपके चरणों की भक्ति को प्राप्त कर सकूं। तो भगवान तो कहते भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो बहुत से मेरा पार। ये मानव कीर्तन को कहा सुंदर है। किस बात की सुंदर? क्या चेहरा की बनावट सुंदर है, या गोरा है इसलिए सुंदर कहा? सुंदर तो इसलिए कहा कि वो सुंदर दिखाने वाला शक्ति हमारे अंदर है। जब तक वो शक्ति अंदर है, जिस शक्ति को आज हम 9 दिन तक पूजा करते और 10वें दिन इसको नदी में लेकर के डाल देते, और हम सोचते माँ दुर्गा को डुबाया, माँ काली को डुबाया, पर माँ दुर्गा माँ काली वो शक्ति तो अनादि शक्ति है, आदि शक्ति है, अजर अमर और अविनाशी है। वो तो हमने मिट्टी का बनाया खिलौना, और 2-4 दिन खेले और तोड़ फोड़ कर नदी में डाल दिया। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, आप देखेंगे गांव गली में 2-4 बच्चे मिलकर के मिट्टी को गीला करेंगे और उसका कभी कुत्ता बनाकर खेलेंगे, कभी बिल्ली बनाकर खेलेंगे, कभी हाथी बनाकर खेलेंगे, कभी गधा बनाकर खेलेंगे, और जब तक मन हुआ तब तक खेले और तोड़ फोड़ फेंक कर अपने अपने घर चले जाते। खिलौना बना करके खेला, और एक समय आया और खिलौना को तोड़ मरोड़ करके फेंक दिया। ऐसे ही आज मानो भगवान को भी खिलौना बना लिया, खिलौना बनाकर 2-4 दिन खेला और इसके बाद फिर उसके नदी में डाल करके छुट्टी कर दिया। फिर मानव का तन इसके लिए नहीं, मानव तन तो मिला था कि भगवान की भक्ति करेगा और अपने आत्मा का कल्याण करेगा। कहते नर्तन सम नहीं कोनो देही, जीव चराचर याचत देही। संसार के अंदर चराचर में जितने भी जीव हैं, सब भगवान से याचना करते, भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु एक बार हमें भी अवसर दे दो, पर अवसर उनको नहीं मिलता। जिनकी हम पूजा पाठ करते, सारा जीवन गुजार देते देवी देवताओं की, वो भी भगवान से याचना करते कि हे भगवान एक बार हमें भी अवसर दे दो, पर उन्हें भी संभव नहीं हो पाता। देव दुर्लभ, सुर दुर्लभ कहते, आप रामायण के अंदर गाते हो सुर दुर्लभ, मतलब देवताओं को भी दुर्लभ है, सब ग्रंथ गाते। ऐसे देव दुर्लभ मानव के तन को प्राप्त कर आए तो सबरी बाई ने भी वही मांगा, धन नहीं मांगा, ऐश्वर्य नहीं मांगा, भगवान से कहा प्रभु एक बार आपकी दर्शन हो जाए। इंतजार कर रही है और कभी निराश नहीं हुई। आप लोग को 50 फोन कर दिए थोड़ी देर के अंदर, पर सबरी बाई ने कभी सोचा नहीं कि अब तक भगवान नहीं आए तो अब क्या आएंगे। टोकने वाले उसको बहुत मिले, सबरी पागल हो गई है, इसके भगवान कहाँ आएंगे। इसके गुरु महाराज जी ने बोल दिया कि तेरे घर राम आएंगे तो बस रिटर्न लगाए, क्योंकि गुरु महाराज जी श्री मतंग ऋषि जी ने कहा है कि भगवान
मतंगी ऋषि कह गए तो ही मिलेंगे राम। कहते कि भगवान तुम्हारे पास चल करके आएंगे, ये मेरे गुरु महाराज जी ने कहा है। और गुरु महाराज जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, सो वो इंतजार कर रहे हैं। कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी, कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी। रस्ता देखत सबरी की उमर गई सारी, रस्ता देखत सबरी की उमर गई सारी। कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी। रस्ता देखत सबरी की उमर गई सारी, रस्ता देखत सबरी की उमर गई सारी, रस्ता देखत सबरी की उमर गई सारी। कहते हैं कि प्रभु कब दर्शन दोगे, मेरी सारी उम्र बीत गई फिर भी मेरे को आस है। मेरे गुरु महाराज जी के वचनों पर मुझे विश्वास है कि आप जरूर आओगे, आकर के मुझे दर्शन दोगे। और जब आपका दर्शन हो जाएगा तब मैं समझूंगी कि मेरा जीवन धन्य हो गया। कितना इंतजार किया। आज तो हम मंदिर में गए, एक अगरबत्ती जला दिए, हो गए भगवान की जय, हो गई हमारी भक्ति। आज भगवान के मंदिर में इतनी भीड़ लगी है, भगवा चौक में तो ऐसे लग रहा जैसे स्वर्ग बना हुआ हो। उधर से तो गाड़ी निकलने नहीं देते, केवल 2-4 दिन के लिए। इसके बाद फिर वहाँ देखना कचरा का ढेर लगा रहे। ये भक्ति नहीं है, ये तो केवल दिखावा। और दिखावा भक्ति का रंग जल्दी चढ़ता और जल्दी उतर जाता, ऐसी भक्ति नहीं। भक्ति तो ऐसा करना चाहिए, कहते भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल कोई। सबरी बाई ने जो एक राजरानी थी उसको भी ठोकर मारा और भगवान से कहा प्रभु ऐसा राज मुझे नहीं चाहिए, जिस राजरानी के अंदर जिस धन को पा करके मैं आपकी भक्ति से वंचित रह जाऊं, ऐसा जीवन मुझे मत देना। और आज अगर हम होते तो भगवान से न जाने क्या क्या मांग लेते। ध्रुव प्रहलाद ने केवल भक्ति मांगी, भक्त मीराबाई ने भी केवल भक्ति मांगी, सबरी ने भी केवल भक्ति मांगी और उनका देखो इतिहास में नाम अमर हो गया। हम आप समय आने पर यदि थोड़ा भगवान की भक्ति कर ले और भगवान अगर प्रसन्न हो जाए, हम भगवान से कहें भगवान किसी का पुत्र नहीं है तो कहते मुझे पुत्र दे दे, किसी के पास धन नहीं है तो कहते मुझे धन दे दे, किसी के पास मकान नहीं है तो कहते मुझे मकान दे दे, मेरा रोजी रोटी चल जाए, मेरा अच्छा गुजारा हो जाए। ये दुनिया के अंदर स्वार्थी भक्ति में मानव लगा हुआ है, पर आत्मज्ञानी कहते ये स्वार्थी भक्ति भगवान को पाने का रास्ता नहीं। और भगवान को पाने का रास्ता जिसे नहीं मिला तो समझ लेना ये मानव तन पाना बेकार हो जाए। आज दुनिया के अंदर भगवान की पूजा करते, हम भजनों के अंदर गाते हैं। अभी हम भजन में गा रहे थे, तूने मुझे बुलाया शेरा वाले, ऊंचे पर्वत और बहुत लंबा रास्ता, फिर भी मैं नहीं रह पाया। तो एक भजन केवल गाने के लिए नहीं, उन्होंने किया, उन्होंने कर्म किया और कर्म करके उसे व्यक्त किया अनुभव करके। कहते चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, और जिसने जितना दर्द सहा उसको उतना ही फल मिलता है, जो जितना खेती करेगा उसको उतना ही फसल मिलता। अब बबूल का पेड़ लगा देगा और समय आने पर कहे मुझे आम का फल मिल जाए, तो क्या संभव होता है? लोग गाते हैं मंदिरों में जयकारा 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 शेरा वाले की